झारखंड का सारंडा बारूदी ढेर पर बसा है, यह कहे तो गलत नहीं होगा। यहाँ नक्सल अभियान की कीमत कैसे आम ग्रामीण और जानवर चुकाते हैं, इसकी तस्वीर हर दिन सामने आती है। जब नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों ने आक्रामक रूप अख्तियार किया, उन्हें ढेर करने के लिए जंगल में आगे बढ़ने लगे, तो इससे बौखलाए नक्सलियों ने पूरे सारंडा को ही बारूद की ढेर पर कर दिया। ये कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सारंडा का जंगल सबसे घना जंगल है और इस जंगल में आईडी का जाल नक्सलियों ने बिछा दिया है। अब इसकी चपेट में एक जंगली हाथी आया है, जिसे रेस्क्यू करने की कवायद पिछले एक सप्ताह से जारी है, लेकिन इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर इलाके में एक जंगली हाथी बीते 23 से 24 तारीख को आईडी की चपेट में आया, जिसकी जानकारी वन विभाग की टीम को 27 तारीख को मिली, जब ड्रोन से जंगल की निगरानी हो रही थी। इस दौरान देखा कि एक हाथी का पैर उड़ा हुआ है और संभवतः वह आईडी के चपेट में आकर घायल हुआ है। इसके बाद लगातार झारखंड, उड़ीसा और दोनों टीम मिलकर जंगली हाथी की तलाश करने की कोशिश कर रही है, उसे रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान कई चुनौती है, क्योंकि पूरे जंगल में आईडी का जाल है, तो फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है और यही वजह है कि इतने दिन के बाद भी हाथी का रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। अगर बात करें तो सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ बीते कई साल से अभियान चल रहा है। इसमें सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, कोबरा और जैप के जवान लगे हैं। सभी एक टारगेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे नक्सलियों का खात्मा करेंगे, क्योंकि इसी जंगल में 1 करोड़ की इनामी कई माओवादी हैं। मिसिर बेसरा हो, आकाश दा हो या और कई इनामी नक्सली घूम रहे हैं। ऐसे में जब नक्सली पर सुरक्षा बल के जवान भारी पड़ रहे हैं, नक्सलियों की कमर टूट रही, इनका बारूद ढेर कर रहे हैं, इनके बंकरों को जमींदोज कर रहे हैं, तो ऐसे में अब नक्सलियों के पास और कुछ चारा नहीं बचा है इस अभियान में बाधा डालने के लिए। जंगल में वह आईडी बिछा रहे और धीरे धीरे पीछे खसक रहे हैं। लेकिन जब सुरक्षा बल के जवान जाते हैं तो उनके पास बम स्क्वाड की टीम रहती है, मेटल डिटेक्टर रहता है और वह तलाश कर लेता है कि कहां पर आईडी और कहां पर क्या है। लेकिन जब गरीब आदिवासी इस जंगल में लकड़ी चुनने जाते हैं तो उनके पास कोई इस तरह का डिटेक्टर नहीं होता, और जब बेजुबान जानवर जंगल में इधर उधर भटकते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि यह जंगल तो उनके लिए था। लेकिन यहाँ भी इंसानों ने अपने फायदे के लिए, नक्सलियों ने अपने फायदे के लिए कैसे बारूद के ढेर पर बसा दिया और उनके घर को तबाह कर दिया है। इसका खामियाजा है कि हर दिन ब्लास्ट होता है। कभी जंगली जानवर, छोटे जानवर घायल होते थे, लेकिन अब यह बड़ी बात है कि एक जंगली हाथी इस ब्लास्ट में घायल हो गई है। अब इसे रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, यह चुनौती से भरा है। हालांकि तमाम टीम जो है, चाहे उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें, वह लगातार मेहनत कर रही है और खोज रही कि आखिर हाथी किधर है, क्योंकि दीघा क्षेत्र में बताया जा रहा है कि आखिरी बार हाथी ट्रेस हुआ था और उसके बाद अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तो देखना होगा कि आखिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कब कामयाबी मिलती है और हाथी की फिलहाल स्वास्थ्य कैसी है। क्या ज्यादा गंभीर वह ब्लास्ट में घायल हो गया है या फिर पैर में ही चोट आई है, तो पैर उड़ा है, तो इसके बाद उसे कैसे टीम रेस्क्यू करने के बाद उसका इलाज करती है और कब तक हाथी स्वस्थ होगा। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।